हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स अध्ययन में। देखिए बच्चों, आज बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको बच्चे थोड़ा सा कम समझते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेज। ठीक है, कार्बन प्रतिरोधों के रंग संकेत। इससे पहले हमें मालूम है, देखिए जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो मिश्रित धातु के बनाए जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देता हूं मैं। ठीक है, ये तो कार्बन के हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले की बात करें, जैसे एक धातु मिश्रित धातु है कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन टेंटन एक है आपके पास, यानी मिश्रित धातु, एलॉय कहते हैं इनको। ठीक है, कॉन्स्टेंटन। और एक है मैग्नीन। और आपका एक है निफ्रॉन। ठीक है, आदि। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि ये एलॉय के ही क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या निफ्रॉन, इनके ही क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रतिरोध हैं, ठीक है, इनके ही क्यों बनाए जाते हैं। अब प्रतिरोध कौन से, जो हमारे घरेलू परिपथों में यूज होते हैं या जो हमारे प्रयोगशालाओं में यूज होते हैं, क्योंकि प्रतिरोध की आवश्यकता है। ठीक है, आपके पास टीवी में प्रतिरोध चाहिए, आपके पास हीटर में प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध हर किसी में है ना, आई बात समझ में। तो इनके लिए हमें इन्हीं का यूज करते हैं, या तो कॉन्स्टेंटन का तार यूज करते हैं, यानी मिश्रित है ये। ठीक है, मिश्रित धातु है। और मैग्नीन भी मिश्रित धातु है और निफ्रॉन भी मिश्रित धातु है। तो इनका प्रयोग आता है, ठीक है, परीक्षा में कभी के इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है बेटा। प्रयोग तो और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या प्रतिरोध तो हर चालक में होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध। ठीक है, इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इन पे ताप का प्रभाव नगण्य होता है। यानी ताप अगर बढ़ते भी जाएगा तो इन पर क्या होगा, ताप का प्रभाव नगण्य होता है। नगण्य होता है। ताप का प्रभाव नगण्य होने का मतलब है, ऐसा तो है कि ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, यानी ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बहुत ही कम बढ़ेगा। ठीक है, इनका प्रतिरोध बहुत ही कम बढ़ेगा। यानी ये हम कह सकते हैं कि जो इनका आपके पास इनमें अगर ताप बढ़ाने पर भी, ताप अगर बढ़ भी जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध नहीं के बराबर बढ़ेगा। तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये भी प्रश्न है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी इस आदि इन जो आपके पास कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, निफ्रॉन ये हमारे पास थे, तो हमें फिर ये कार्बन प्रतिरोध की क्या आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न ये, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, आपके पास एलॉय है जिनसे हम क्या निकाल, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रतिरोध है तारों के रूप में। तो अगर है तो फिर हमें ये कार्बन आपके पास जो प्रतिरोध है तो इनकी क्या आवश्यकता पड़े। देखिए जो ये कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और निफ्रॉन है, पहले तो ये आपके पास बहुत कॉस्टली है। ठीक है, बहुत महंगे हैं। दूसरा, ये सुविधाजनक नहीं है। अगर आपके पास क्या ज्यादा प्रतिरोध चाहिए होगा तो ज्यादा तार चाहिए होगा आपको, तो उतना तार आप कहां तक लंबा खींचते रहेंगे, आप बहुत जगह घेरेगा। सुविधाजनक, पहला कॉस्टली है, सुविधाजनक नहीं है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये 1 ओम से लेके कुछ 100 ओम तक ही, यानी कुछ सौ का मतलब 500 ओम। ठीक है, यानी 300 ओम, 400 ओम, इतने कम का ही, इतने का ही प्रतिरोध ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा का प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर पाते। अब कार्बन प्रतिरोधों की क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए कार्बन एक तो आपके पास सुविधाजनक होते, इतना छोटा सा, ठीक है, छोटा सा आपके पास कार्बन का प्रतिरोध होगा। आपने मार्केट में देखा भी होगा, कभी देखिएगा। ठीक है, आप रेडियो पे देखिएगा, आप रेडियो अगर आप खोल के देखेंगे या टीवी में देखिए होगा तो आपको दिखेंगे। ठीक है, तो एक तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, अगर आप देखेंगे ना बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बहुत छोटे, इस तरीके से बहुत छोटे से होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे से, इस तरीके, ये तार दिखा रखे हैं। ठीक है, बहुत छोटे, इसका मतलब ये स्थान भी ज्यादा नहीं घेरेंगे। एक ये आपके पास क्या होते हैं, कॉस्टली नहीं होते हैं।
ठीक है, सस्ते होते हैं। और आपके तीसरी जो इनकी खासियत है, प्रयोगशाला और हम जो भी घरेलू परिपथों में यूज करते हैं, ये आपके पास बहुत ज्यादा प्रतिरोध दे देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या दे देंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में दे देते हैं। हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा दे देंगे, कम जरूरत पड़ेगी तो कम भी दे देंगे, इसलिए इनके आपके पास आवश्यकता पड़े कारून प्रतिरोध होगी। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, ये भी थे हमारे पास प्रतिरोध, नहीं तो चालक तारों के रूप में। अब प्रश्न ये उठता है, चलिए ठीक है, ये इधर तक हो गया, सस्ते भी हैं, ये हमें छोटा सा स्थान भी घेरते हैं और सब कुछ कर लेता है, लेकिन इनमें कलर की क्या आवश्यकता पड़े, क्योंकि कलर कोड अब ये अभी ये आपके अभी समझ में आएगा। ठीक है, कलर कोड की क्या आवश्यकता पड़े। देखिए, ये प्रतिरोध जो होते हैं इनको कलरों के रूप में संकेत किया जाता है। ठीक है, 3 कलर होंगे। जैसे एक प्रतिरोध बनाता हूं मैं, ठीक है, चलिए ये मैंने प्रतिरोध बना दिया। इनमें कलर इसलिए कलर के रूप में इसलिए इतने छोटे होते हैं कि इनमें लिख नहीं सकते हम। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, लिखने में असुविधा होगी, इसलिए हमने एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, इनमें कलर डालने का, कलर के आधार पर ये अगर टेबल आपको याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो इजीली निकाल लेंगे। देखिएगा थोड़ा, पहले मान के चले एक बैंड ये है, कलर बैंड ये, ठीक है, दूसरा आपके पास कलर ये है, ठीक है, तीसरा कलर देखिए ये है, और चौथा कलर आपके पास ये है। चलिए पहला कलर ये वाला मैंने मान लिया, ये आपके पास क्या है, ब्राउन है। ठीक है, ये वाला कलर इतना आपके पास क्या, ब्राउन। ये एक तरीका है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपके पास कलर डाल दिया तो इसका मतलब इधर तक क्या होगा, इधर तक क्या होगा, ये अभी समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास ब्राउन है यानी भूरा, ये वाली पट्टी। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिएगा, कभी किसी इलेक्ट्रिशियन के यहां जाके आप देखिए कि किस टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। और ये देखिए एक कलर ये है, चलिए इसको मैंने मान दिया ब्लैक। ठीक है, चलिए ब्लैक मान देते हैं, काली पट्टी है। अब इसको देखिए, इसको मैंने मान दिया लाल, मान लेते हैं, चलिए लाल। ठीक है, ये जो आपके पास लाल वाली है ये। चलिए अब इसमें मैंने मान लिया ये जो कलर है सिल्वर कलर है, चांदी के कलर का है, ये लास्ट वाली पट्टी चांदी। ठीक है, पट्टियां 4 ही होंगी, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, या आपके पास चौथी पट्टी नहीं होगी तो नो कलर होगा, ये कोई कलर नहीं। अब यहां से समझिएगा, पहले हमने हमारे पहले जो है, दो आपके पास 2 पट्टियां हैं, ये डिजिट को बताते हैं, संख्या अंक डिजिट को। और ये जो आपके पास ये होता है तीसरा, ये मल्टीप्लायर होता है, गुणांक, इनके इन डिजिटों के साथ गुणा होगा। चलिए अभी अब भी समझ में आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लायर या गुणांक कहते हैं। ठीक है, अंक, ये अंक हो गया अंक। ठीक है, ये मल्टीप्लायर या गुणांक। तीसरा जो होता है ये टॉलरेंस होता है, सहनशीलता। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब क्या होगा अभी बता रहा हूं मैं, सहनशीलता, यानी 2 या आपके पास अंक, तीसरा या आपके पास गुणांक, चौथा जो है आपके पास सहनशीलता। ध्यान से देखिए, शीलता। इसके लिए ये आपका एक इंटरनेशनल उस पे आपके पास ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सरल तरीका, इसको याद रखने का सही तरीका भी बताते हैं। काले का जो पहला अगर शुरू में काला है तो इसका अंक होगा 0। ठीक है, भूरे का अंक ये याद रखिएगा आपके पास कितना, 1। लाल का अंक 2, नारंगी का अंक 3, पीले का अंक 4, हरे का अंक 5, 0 से स्टार्ट हुआ, नीले का 6, बैगनी का 7, धूसर या स्लेटी, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको ग्रे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8, सफेद यानी व्हाइट इसका 9, सुनहरे का यहां कोई अंक नहीं होगा। ठीक है, और गुणांक भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका टॉलरेंस, इन सबका टॉलरेंस नहीं होगा। इसका मतलब यहां 3 ही अंक आ सकते हैं हमारे पास चौथी पट्टी में। क्या क्या आ सकते हैं, या तो सुनहरा आ सकता है, या चांदी आ सकता है, या कोई कलर नहीं आ सकता चौथी पट्टी में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब देखिए इसका जो गुणांक होता है ब्लैक, ठीक है, काला मतलब ब्लैक, 10⁻0, और भूरा यानी ब्राउन का क्या होता है 10⁻1, और लाल जो रेड है इसका क्या होता है 10⁻2,
और जो आपके पास नारंगी यानी ऑरेंज है 10⁻3, येलो पीला 10⁻4, हरा 10⁻5, नीला 10⁻6, यानी वॉयलेट यानी बैग्ड 10⁻7, यानी ग्रे स्लेटी 10⁻8 और सफेद जो है 10⁻9 है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैंने कहा था चौथी जो पट्टी होगी किसी में भी या तो नो कलर होगा या चांदी होगा या सुनहरा होगा। ठीक है, अब ये सहनशीलता का मतलब मैंने कहा, अब मैं कहूंगा जो ये प्रतिरोध दे रखा मुझे, ये जो आपके पास कार्बन प्रतिरोध देखा, इसमें कितने ओम का प्रतिरोध होगा। ठीक है, कितने ओम का प्रतिरोध होगा ये मुझे पता करना है। चलिए देखते हैं। भूरा, यहां से देखिए। अच्छा चलिए पहले इसको याद करने का तरीका है। बीबी रॉय एक व्यक्ति है जिसका नाम बी से आता है। ठीक है, बाबा का बंदा ऐसे कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ, ठीक है, याद करने का तरीका ध्यान से देखिएगा। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज, इसको कोष्टक में लिख दिए, वेरी गुड वाइफ। इसको याद करने का तरीका है। बीबी देखिए 0, अब यहां 10⁻0 होगा वो तो आपको याद हो ही जाएगा। भूरा, बी फॉर ब्राउन, अब याद रखिए बी फॉर पहला ब्लैक, इतना याद रखना पड़ेगा। बी भूरा। रॉय, ठीक है, आर फॉर रेड। ठीक है, ऑफ इसका मतलब कुछ नहीं है। ग्रेट, ग्रेट मतलब ये आर का मतलब देखिए, आर का मतलब ऑरेंज, सॉरी आर का मतलब रेड। आपके पास तीसरे नंबर पर आया तो 0 1 2 2 आएगा। ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज, देखिए ऑरेंज। ठीक है, ये और येलो, वाई फॉर येलो। ऑफ का कोई मतलब नहीं। ग्रेट, ग्रेट का मतलब ग्रीन है पूरा ही। ठीक है, और आपके पास ब्रिटेन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन आपके पास क्या है, बी फॉर ब्लू। हैज का कोई मतलब नहीं। वेरी का मतलब वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट। ठीक है, आपके पास गुड, गुड फॉर ग्रे, जी। ठीक है, वाइफ, डब्ल्यू फॉर आपके पास वाइट। बस इतने ही। अब यहां से अगर आप कलर डालेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 7 8 9, या बहुत इजी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी बीबी रॉय है जो ग्रेट ब्रिटेन का है, हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, यानी उसकी जो पत्नी है वो क्या है, बहुत अच्छी है। ऐसे अगर आप याद करने का तरीका है। ठीक है, तो सबको यही है, ठीक है, कि भगवान आपको भी अच्छी पत्नी दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, ये मजाक के तौर पर है लेकिन ये याद करने का तरीका आपको समझना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद करेंगे। अब यहां देखिए गुणांक अगर याद करेंगे तो 10⁻0 और 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, इस तरीके से आप याद करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, तो यहां 10⁹ तक हो जाएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ठीक है, भगवान आपको भी अच्छी वाइफ दे। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उनको अच्छे पति दे। चलिए अब बात करते हैं यहां के। अब देखिए बच्चे, ये टेबल याद करने का तरीका। भूरा मैंने पहले, अब इसका मैं प्रतिरोध कितना होगा भूरा। देखिए भूरा, भूरे में हमारे पास क्या आ रहा है 1। काला 0, पहले 2 अंक जो है डिजिट करेंगे। तीसरा जो है, तीसरा क्या है, लाल। लाल क्या होगा, मल्टीप्लायर। चलिए मल्टीप्लायर में आपके पास रेड, देखिए रेड, लाल में क्या 10⁻2 ना, 10⁻2 प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब आप समझ रहे होंगे
ठीक है। अब प्लस माइनस हमारे पास क्या है, चांदी, चांदी का हमारे पास क्या है प्लस माइनस में 10%, तो 10% आएगा, 10%, तो इतना ओम। अब यानी इसको और हम सॉल्व करें, 10⁻³ प्लस माइनस 10% इतना ओम, यानी इसका ये सहनशीलता का मतलब है, यानी अब देखिए इसका 10%, 10⁻³ का 10%, यानी इसका 10% क्या हुआ 100, तो 10⁻, आपके पास 3 का मतलब कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, तो 1000 से 100 कम या 1000 से 100 अधिक के बीच में इसका होगा, ठीक है। इसका मतलब समझ लेना आप, ध्यान से देखिए। अब इसका देखिए, इसका मैंने परसेंटेज निकाला था 10%, 10⁻³ का 10% मेरा आया था 100, आई थिंक 100, ठीक है। तो जो इसका जो प्रतिरोध होगा यही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसी के बीच में होगा, ठीक है। देखिए कितना, 1000 में से 100 घटा देंगे पहले आपके पास, ठीक है, 1000 में से 100 घटाएंगे तो प्लस माइनस है ना, 100 घटाने पर आपके पास कितना आएगा, 900 आ जाएगा, आई बात समझ, माइनस से, यानी 1000 में से आपने कितना घटाया, 100 घटाया, से लेकर कहां तक, 1100, क्योंकि 1000 में एक बार आप कितना जोड़ेंगे, ठीक है, 900 ओम से लेकर 1100 ओम तक इसका प्रतिरोध होगा। देखिए ये 10% का मतलब यही है सहनशीलता, मतलब एक्यूरेट इतना नहीं होगा 10⁻³, ठीक है, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है 950 हो जाए, हो सकता है 1120 हो, ठीक है, लगभग इतना होगा, हमें ये इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। कार्बन इतना तो मैंने बहुत बड़ा बना रखा समझाने के लिए, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध बहुत आपके पास क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो कलर से जो भी आपके पास, आप अगर कोई भी कार्बन आपको चाहिए तो आप आइडिया लगाएंगे कलरों के आधार पर, आपको अगर चाहिए 900 से 1100 के बीच में चाहिए तो ये वाला चूज करेंगे आप, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपके पास परसेंट इतना ओम हो गया, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया हो। चलिए एक दो और करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट परसेंट करूंगा, इतना आप समझ जाएंगे। अब अगला देखिए, यही कार्बन इसी में रहने देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए पहला कलर मैं मान लेता हूं, पहला कलर है आपके पास पीला, यह आपके पास क्या है, पीला। चलिए दूसरा कलर मान लेता हूं मैं नीला, ये क्या मान लिया मैंने, नीला। चलिए तीसरा कलर मैंने मान लिया आपका बैगनी, तीसरा कलर ये बैंड जो है बैगनी, और चौथा, इससे पहले चांदी किया तो अभी सुनहरा कर लेते हैं, ठीक है, गोल्ड, सुनहरा। अब इस कार्बन जो प्रतिरोध है, इसका कितना प्रतिरोध है ये ज्ञात करना है। देखिए पीला 4, नीला कि पहले दो हमारे पास, पहले दो अंक जो होंगे, वो दो पट्टियां होंगे वो डिजिट को करेंगे। चलिए नीला क्या 6, अब फिर तीसरा जो होगा मल्टीप्लायर होगा बैगनी में देखिए 10⁻7 प्लस माइनस। अब देखिए सुनहरा में कितना है 5%, ठीक है 5%। अब इतने का 5% कम से लेकर इतने के 5% ज्यादा, इतने का, ठीक है, इसका 5% निकालेंगे तो आपके समझ में आएगा ये इतना ओम इसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है, इसके बीच में। अब चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, ठीक है, एक पट्टी ये है, फिर इधर को नो कलर है, ठीक है, ये आपके पास नो कलर, यानी कलर ही नहीं है तो फिर उसमें पट्टी की क्या जरूरत, ठीक है, नो कलर, कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं या कलर नहीं है, कोई रंग नहीं। अब चलिए इसमें देखिए, ये मान के चलिए नीला है, नीला, चलिए इसको मान लेते हैं हरा, और चलिए इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, चलो नारंगी मान लेते हैं, नारंगी,
और ये नो कलर, ठीक है। नीला देखिए, अब नीले में आपके पास कितना है, इस पूरे का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे हम कितना होगा करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या, नीला 6, फिर क्या था हमारे पास हरा, हरे में देखिए 5, फिर हमारे पास क्या है नारंगी, नारंगी में देखिए 10⁻3, 10⁻3 प्लस माइनस कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं तो 20%, ठीक है, इसी के बीच में, ठीक है। यानी 65 × 10⁻³ का 20% निकालेंगे, फिर इससे इतने से 20 जो आएगा उसको घटा के उतने से लेकर इसमें जो आपके पास 20% आया उसको जोड़कर, जैसे पहले वाले में किया था ऐसे करके, ये आपके पास है। बहुत सरल सा, आपको उम्मीद करता हूं समझो, बस ये आपको याद करना है। इसको याद करने का तरीका आपको बता दिया क्या, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो वहां से आपको ये इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपके पास था कार्बन प्रतिरोधों के रंग का संकेत। हमें यह पता है कार्बन प्रतिरोध की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें अंक हम लिख नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, यानी बहुत मुश्किल होती है लिखने में, इसलिए हमने क्या कर दिया, वैज्ञानिकों ने एक रंग बना दिया, रंगों के आधार पर उसका एक्यूरेट प्रतिरोध हमें ऐसे पता चल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।